जो सेल्फ हेल्प का पूरा कैपिटलिज्म का पूरा धर्म तैयार हुआ है, एक तरह का पूरा सेक्ट, एक तरह का पूरा संप्रदाय तैयार हुआ है। वो क्या धर्म क्या करता था? आखिर यही करता था ना, मृत्यु के बाद किसी मोक्ष का वादा करता था। सोशियोलॉजिकली इस बात को अगर समझें तो क्या है, सच्चाई ये है कि अब दुख, आपका कष्ट एक मार्केट बन गया है। जो बेरोजगार व्यक्ति से कह रही है अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक करो, इकोनॉमी ठीक मत करो, इकोनॉमी पे सवाल मत उठाओ, सरकार पे सवाल मत उठाओ। मोटिवेशनल स्क्रीन प्ले जिंदगी उससे नहीं चलती। आपने कल्पना की ऐसा होगा और वास्तविकता आपके हिसाब से चलने लगेगी। मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जुड़ जाती है। इसलिए ये जो आपको मैनिफेस्टेशन के तमाम इन्फ्लुएंसर लगातार ऑनलाइन दिखाई देते हैं, उनके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उनके डिजाइनर एस्थेटिक्स हैं, उनके पास सॉफ्ट लाइटिंग है, बीच वाला सनसेट है, मॉर्निंग एबंडेंस रिचुअल्स हैं, एक्सपेंसिव वेलनेस रिट्रीट हैं। इन सारे विजुअल्स को पढ़िए ना। मार्क फिशर ने कैपिटलिस्ट रियलिज्म नाम की जो उनकी रचना है उसमें कहा कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वह सबसे शक्तिशाली तब होता है जब लोग ऑल्टरनेटिव की कल्पना करने की क्षमता खो देते हैं। अवतार सिंह पाश ने भी यही कहा था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो भैया सपने देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी ऐसी इंडस्ट्री को तय मत करने दो कि आपने क्या सपने लेने हैं जो आपकी इनसिक्योरिटी पर ही खड़ी है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इसी की पड़ताल करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में कोई युवक बैठा हुआ है, उसके बगल में यूपीएससी की किताबों का ढेर लगा है। टेलीग्राम ग्रुप्स में लास्ट अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी वाले मैसेजेस आ रहे हैं और माता पिता उसके एक्सपेक्टेशन उस पर रखी हुई है, उनका बोझ लगातार बढ़ा रहे हैं। दोस्त इंस्टाग्राम पर फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशंस के पोस्ट भेज रहे हैं रात के 2 बजे, थका हुआ, डरा हुआ, मानसिक रूप से लगभग टूटा हुआ या एस्पिरेंट यूट्यूब खोलता है और एल्गोरिथम्स उसके सामने एक वीडियो सजेस्ट करती है जिसमें कहा जा रहा है अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करो, तुम एबंडेंस से बस एक वाइब्रेशन दूर हो। यूनिवर्स अलाइंड एनर्जी को रिवॉर्ड करता है। सफलता की कल्पना करो, रियलिटी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में ये संदेश उसके सामने एक पल के लिए कितना सुकून देगा ना, क्योंकि वास्तव में जब रियलिटी एकदम अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है, तो ये कल्पना थेरेपी जैसी लगती है। लेकिन यहाँ एक डरावना सवाल है, क्या मैनिफेस्टेशन की जो पूरी इंडस्ट्री है सच में एंजाइटी को खत्म कर रही है या उस एंजाइटी को रिवॉर्ड कर रही है और मोनेटाइज कर रही है? यानी ना जाने कितने लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल सफरिंग है वो उनकी पर्सनल एनर्जी के फेलियर्स हैं। जरा ध्यान से सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी अनस्टेबल जॉब से जूझ रही है, उसमें अकेलापन बढ़ रहा है और एल्गोरिथम्स लगातार कंपैरिजन पैदा कर रहे हैं, डेट बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट एंजाइटी चारों तरफ फैल रही है, अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा कम हो रहा है। और ऐसे में सॉल्यूशन के तौर पर क्या बताया जा रहा है? फिक्स योर माइंडसेट। ये नहीं कि वेजेस फिक्स करो, ये नहीं कि लेबर कंडीशंस को इंप्रूव करो, ये नहीं कि सोशल इनइक्वालिटी को दूर करो, ये नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करो, ये नहीं कि स्ट्रक्चरल इनजस्टिस को खत्म करो। क्या बदलो? माइंडसेट बदलो, पॉजिटिव सोचो। अब ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं रह गया है, कैपिटलिज्म का इंसानी आत्मा में प्रवेश हो गया है और एक पूरी इंडस्ट्री पैदा हुई है, मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री। ये कैपिटलिज्म का एक सेंस में स्पिरिचुअल कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जैसा बन गया है। एक ऐसा तंत्र जो असमानता से घायल लोगों को सांत्वना देता है, लेकिन उन्हें यह भी सिखाता है कि स्ट्रक्चर, सिस्टम जो है उसका नाम मत लीजिए, उसको मत ब्लेम कीजिए जो वास्तव में जिम्मेदार है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास ये मैनिफेस्टेशन की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उसको देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, संभव हो तो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो ऐसा नहीं है कि आपकी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहा है। उम्मीद जरूरी होती है और सही है, सपने लेने चाहिए, अकल, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, मेंटल रेजिलेंस भी चाहिए, लोगों को मजबूत होना चाहिए मेंटली, सब बातें बिल्कुल सच है। लेकिन वास्तव में लोगों को एम्पावर करने और उन्हें साइकोलॉजिकली एकदम डिसआर्म कर देने के बीच कुछ फर्क होता है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाखों लोग अब मैनिफेस्टेशन कंटेंट को, उन रील्स को, बहुत सारी रील्स को कंज्यूम कर रहे हैं।
वे रील्स जो हाई फ्रीक्वेंसी की भाषा देती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की कोचिंग देने की कोशिश करती हैं, जो क्वांटम मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप्स आयोजित करती हैं, जो बिलियनर माइंडसेट कल्चर पैदा करना चाहती हैं, जो आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं इस कंटेंट को। ये कंटेंट जो हीलिंग की बात करता है, अलाइनमेंट की बात करता है, एबेंडेंस की बात करता है, कितनी खूबसूरत भाषा है ना। साहित्य का विद्यार्थी हूं, कई बार तो एकदम इस पर मोहित हो जाने का मन करता है। लेकिन आज का वीडियो इसे डीकोड करने की कोशिश करेगा, अंत तक बने रहिएगा। मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री जो है उसमें केवल हार्मलेस किस्म के एफर्मेशंस नहीं है, ये एक कल्चरल इंडस्ट्री है। थियोडोर एडोर्नो को याद कीजिए, कल्चरल इंडस्ट्री है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये भरोसा बेचता है कि रियलिटी को विजुअलाइजेशन से, किसी वाइब्रेशन से, किसी जर्नलिंग से, किसी ग्रेटिट्यूड रिचुअल से, किसी सो कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग से, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से या किसी किस्म के डिसिप्लिन ऑप्टिमिज्म से बदला जा सकता है। रियलिटी की इतनी बुरी कद्र कभी नहीं हुई होगी, ऐसी बुरी गत उसकी कभी नहीं हुई। रियलिटी को यह कह देना कि आपके सोचने से यथार्थ बदलता है, ये इंडस्ट्री करती है। ये आपको तमाम जगहों पे दिखाई देगी, ये आपको सेल्फ हेल्प बुक्स में दिखाई देगी, इंस्टाग्राम की स्पिरिचुअलिटी के पेजेस में दिखाई देगी, और ये जो यूट्यूब के एबेंडेंस कोचेस खड़े हो गए हैं उनमें दिखाई देगी। आपकी फेमिनिन एनर्जी पर आधारित आपको पॉडकास्ट दिखाई देंगे, आपको बताया जाएगा कैसे लग्जरी वेलनेस रिट्रीट्स हैं, मैनिफेस्टेशंस के जर्नल्स हैं, सो कॉल्ड वो लकी गर्ल सिंड्रोम है। ऐसे तमाम वायरल ट्रेंड्स आपको दिखाई देंगे। ऐसी कई किताबें दिखाई देंगी, दी सीक्रेट जैसी बेस्ट सेलर किताबें जो सोशल मीडिया में और ज्यादा एम्पलीफाई की जाएंगी। ये बताएंगी कि दरअसल आपकी सोच एक ऐसी चीज है जिससे आप रियलिटी को हमेशा बदल सकते हैं। ये बजाय जो सामाजिक असमानता है, जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, उसकी कोई न्यूएंस्ड और जटिल व्याख्या देने की जगह पर आपको 20 सेकंड की रील में बताएगी, यू आर द वन अफर्मेशन अवे फ्रॉम एबेंडेंस। आपको बस एक एफर्मेशन देना है और एबेंडेंस आपके पास हो जाए। जो चीज 20 सेकंड में आपको बताई गई और वो घंटों शायद सालों की रियलिटी के ऊपर हावी कर दी गई, यही मैनिफेस्टेशन कल्चर का असली जेनेसिस है। यह जटिल पीड़ा को इमोशनली कंज्यूमेबल सिंप्लिसिटी में बदल रहा है। इस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प का पूरा कैपिटलिज्म का पूरा धर्म तैयार हुआ है, एक तरह का पूरा सेक्ट, एक तरह का पूरा संप्रदाय तैयार हुआ है, वो क्या है? धर्म क्या करता था? आखिर यही करता था ना, मृत्यु के बाद किसी मोक्ष का वादा करता था। आज क्या है? आज सेल्फ हेल्प कैपिटलिज्म है, जो आपको जैसे ही आपके हाथ में थोड़ा सा पैसा आता है, सैलरी आती है, उससे तुरंत आपको सैल्वेशन का वादा करने लगता है। एक पूरी की पूरी वेलनेस इकोनॉमी। Do you know what is the amount of it? $6.8 trillion. $6.8 trillion. कुछ समय में ये $10 ट्रिलियन हो जाएगा। आपके देश की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है 5 ट्रिलियन। ये इंडस्ट्री 10 ट्रिलियन होने वाली है। इसमें सेल्फ हेल्प कोचिंग है, वेलनेस प्रोडक्ट है, डिजिटल हीलिंग की पूरी इंडस्ट्री है, माइंडफुलनेस का पूरा इकोनॉमिक्स है, मैनिफेस्टेशन की पूरी मार्केट है। क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है भाई? क्यों बढ़ रहा है? सोचिए दोबारा से। दरअसल ये जो मॉडर्न किस्म की जिंदगी है, उसने आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थका दिया है। आज का युवा या आज के लोग जिस किस्म की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं सोचिए ना। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, डेट चल रहा है, एक अकेलेपन की समस्या है, बर्नआउट जैसी चीजें महसूस हो रही हैं, और एल्गोरिथम्स आपको लगातार कंपैरिजन की तरफ लेके जा रही हैं, सोशल आइसोलेशन की तरफ बात लेके जा रही हैं, इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा गिरता जा रहा है। ऐसे में मैनिफेस्टेशन एक ऐसा खूबसूरत, आकर्षक, भावनात्मक किस्म का वादा करता है कि एक पोर्टेबल सेंस ऑफ कंट्रोल, लोगों से कहता है कि रियलिटी अभी भी कंट्रोल के, आपको रियलिटी दिखाई दे रही है चारों तरफ, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप केवल सोचें, आप कुछ एक तरह से या दूसरी तरह से सोचें, रियलिटी कंट्रोल हो जाएगी। बस तुम्हें एक अलाइनमेंट की जरूरत है, ये सब कहा जाता है ना। सोशियोलॉजिकली इस बात को अगर समझें तो क्या है, सच्चाई ये है कि अब दुख, आपका कष्ट एक मार्केट बन गया है। कैपिटलिज्म अब केवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थोड़े ना बेचता है, वो इमोशनल रेगुलेशन भी बेचता है। इसका कोर आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है? मैनिफेस्टेशन कल्चर दरअसल एक तरह का आइडियोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन देती है। भाई मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है? इंडिविजुअल। कौन मैनिफेस्ट करेगा? व्यक्ति मैनिफेस्ट करेगा। अगर मैनिफेस्टेशन से रियलिटी बदलती होती
तो गजा के बच्चों के लिए कितना आसान था ना, बैठ के मैनिफेस्टेशन करते हैं पीस का, और पीस आ जाती आती है क्या? क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री क्या करने की कोशिश कर रही है? समाज को गायब कर रही है, व्यक्ति को बचा रही है, क्लास गायब हो जा रही है, कास्ट गायब हो जा रहा है, जेंडर गायब हो जा रहा है, रेस गायब हो जा रहा है, डिसेबिलिटी गायब हो जा रही है, हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी गायब होती जा रही है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी गायब होता जा रहा है। उसकी जगह पर कोई मैजिकल किस्म का, डिवाइन किस्म का इंडिविजुअल उभर जा रहा है जो सोच रहा है कि मैंने आज इंटरनली अलाइनमेंट कर लिया है, अब मुझे वेल्थ मिल जाएगी, फेम मिल जाएगा, लव मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी, ब्यूटी मिल जाएगी, मोबिलिटी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, बस मुझे सोचना है, मुझे केवल बिलीफ। कैसी नई किस्म की न्यू लिबरल स्पिरिचुअलिटी जो बेरोजगार व्यक्ति से कह रही है अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक करो, इकोनॉमी ठीक मत करो, इकोनॉमी पे सवाल मत उठाओ, सरकार पे सवाल मत उठाओ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दोस्त ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर डीपॉलिटिसाइजेशन है। चीजों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना, सामाजिक नजरिए से नहीं देखना। मैं बार बार कहता रहा हूं, हर व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस होते हैं जब भी उसके सामने कोई समस्या आती है। आइदर यू कैन फाइट और यू कैन फ्लाइट। व्हेन यू फाइट तब आप रियलिटी से टकराते हैं, रियलिटी से टकराने में आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब थोड़ा बदलाव होता है। फ्लाइट बहुत खूबसूरत चीज होती है, उस जगह से अपने आप को हटा लो और कहो नहीं नहीं नहीं, मैं तो एकदम मैं माइंडफुलनेस करूंगा, मैं तो मैनिफेस्टेशन करूंगा, उससे चीज बदल जाएगी। बदले या ना बदले, असल बात यह है कि आपको जहां लड़ना था वहां से आपको फ्लाइट, वहां से पलायन करने का बहाना मिल गया। And interestingly, it will use many scientific terminologies, interesting terminology. आजकल तो विज्ञान अपने आप में ऐसा लगता है कि वो एकदम स्पिरिचुअलिटी के लिए ही पैदा हुआ था। It borrows fragments of legitimate psychological things. मोटिवेशनल स्क्रीन प्ले, जिंदगी उससे नहीं चलती। आपने कल्पना की ऐसा होगा और वास्तविकता आपके हिसाब से चलने लगेगी। गरीबी में जन्मा हुआ बच्चा गरीबी मैनिफेस्ट नहीं कर रहा होता, फिर भी उसे गरीबी मिलती है। सेक्सिज्म का सामना करने वाली महिला पेट्रियार्की को मैनिफेस्ट नहीं करती, फिर भी उससे प्रभावित होती है। गजा के बच्चे हिंसा को मैनिफेस्ट नहीं करते, उसके बावजूद उसे भुगतते हैं। बहिष्कार झेलने वाला, बलात्कार झेलने वाला, डिस्क्रिमिनेशन झेलने वाला व्यक्ति क्या मैनिफेस्ट करता है इन सारी चीजों को? बेरोजगार ग्रेजुएट क्या नौकरी न मिलने को, बेरोजगारी को मैनिफेस्ट कर रहा होता है? नहीं, ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल हैं। आप स्ट्रक्चरल चीजों को नकारने के लिए, उनसे टकराने से बचने के लिए कुछ भी नाम दे दीजिए। एक बड़ा शानदार नाम है, मुझे उस बात से अक्सर हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, पॉजिटिविटी। जिसका मतलब यह होता है कि अगर आप नकारात्मक चीजों पर उंगली उठाओ तो उसे नेगेटिविटी कह दिया जाएगा। मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जुड़ जाती है। बारबरा एनरिक ने अपनी किताब ब्राइट साइडेड में कहा है कि आधुनिक ऑप्टिमिज्म कल्चर जो है अधिकतर जो एसिमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं उनको बचाता है। यानी कि अगर आप व्यवस्था पर सवाल उठाओगे तो उसे रोक दिया जाएगा, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिविटी, इसके बारे में बात मत करो। एरन रिच ने कहते हैं कि जब लोग नौकरी के बारे में, गलत खराब इकोनॉमी के बारे में, सोशल डिस्पैरिटी के बारे में जब उनसे परेशान हो रहे होते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड पॉजिटिव सोच की पूरी इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा कल्चर है, वो ये कहता है कि अपनी स्थिति पर गुस्सा या शोक मत व्यक्त करो, उसकी बजाय, और इसकी कोई वैलिड किस्म की पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी मत करो। गुस्से को बेकार में नेगेटिव एनर्जी मान लिया जाता है, आक्रोश को नेगेटिव एनर्जी, आलोचना को नेगेटिव एनर्जी कह दिया जाता है, और क्या हो जाता है, कहा जाता है कि नहीं, आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप पॉजिटिव हो जाओ। ये अजीब पॉजिटिव कल्चर है। इनफैक्ट कई बार ये ऑप्टिमिज्म, जिसे आप पॉजिटिविटी कहते हैं, अंधाधुंध किस्म का, रेकलेस किस्म का ऑप्टिमिज्म जो है, वो बहुत नुकसानदेह होता है। 2008 की मंदी कहां से आती है? इसी रेकलेस ऑप्टिमिज्म से आई थी। सब लोगों को ऑप्टिमिज्म, ना सब बढ़ता जाएगा, फिर पता लगता है कि नहीं जी, बबल था, बस्ट हो गया। ये एक तरह का सिस्टम बना है जो कभी फेल नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन का काम ही ये है। इन्फ्लुएंसर क्रेडिट ले लेगा और जब काम नहीं किया जाएगा तो फॉलोअर को कह दिया जाएगा तुमने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया होगा। कितनी मजेदार बात है ना, एकदम ज्योतिष की तरह। मैंने आपके बारे में कोई घोषणा कर दी, अगर आप वो सच निकली तो क्रेडिट मेरा, और अगर किसी वजह से वो सच नहीं निकला तो कह दिया जाएगा आपने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने जो कहा गया था वो ठीक से किया नहीं। इससे लोग भी अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं, सेल्फ ब्लेम। ये जो मैनिफेस्टेशन कल्चर है, समझिएगा, ये अपॉलिटिकल नहीं है, ये डीपली पॉलिटिकल है। जब आपको डीपॉलिटिसाइज किया जाता है तो डीपॉलिटिसाइज किए जाने का एक्शन पॉलिटिकल एक्शन होता है। इसलिए ये जो आपको मैनिफेस्टेशन के तमाम इन्फ्लुएंसर लगातार ऑनलाइन दिखाई देते हैं, उनके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं,
उनके डिजाइनर एस्थेटिक्स हैं, उनके पास सॉफ्ट लाइटिंग है, बीच वाला सनसेट है, मॉर्निंग एबंडेंस रिचुअल्स हैं, एक्सपेंसिव वेलनेस रिट्रीट हैं। इन सारे विजुअल्स को पढ़िए ना। मीडिया के विद्यार्थी की तरह इन विजुअल्स की भाषा में जो संदेश छिपा हुआ है उससे पढ़िए। बहुत सटल है लेकिन दिखाई दे रहा है। संदेश क्या जा रहा है? ये वाली जो लाइफस्टाइल है ये स्पिरिचुअली अर्न की गई है। सच्चाई क्या है कि स्पिरिचुअलिटी बेची गई है और उससे ये सारी चीजें खरीदी गई हैं। और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को ये बहुत पसंद आता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम पॉलिटिकल नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूं, वो डीपली पॉलिटिकल होती हैं। वे हर उस चीज को एम्पलीफाई करती हैं जो इंडिविजुअल को कॉज माने, इंडिविजुअल को इफेक्ट माने, और जो स्ट्रक्चरल चीजें उन्हें नजरअंदाज कर दे। इसलिए आप एग्रेसिवली पाएंगे कि सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम्स हैं वो इस तरह के कंटेंट को लगातार एम्पलीफाई कर रही होती हैं। हजारों शायद लाखों आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उनका कंटेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है। मार्क फिशर ने कैपिटलिस्ट रियलिज्म नाम की जो उनकी रचना है उसमें कहा कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वह सबसे शक्तिशाली तब होता है जब लोग ऑल्टरनेटिव की कल्पना करने की क्षमता खो देते हैं। अवतार सिंह पाश ने भी यही कहा था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। मैनिफेस्टेशन कल्चर लगातार यही करती है, इंडिविजुअल को तमाम चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल करके बदलाव की संभावना को समाप्त कर देती। क्या वजह है कि मैनिफेस्टेशन के लिए लड़ रहे तमाम इन्फ्लुएंसर, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो पैट्रियार्की के खिलाफ नहीं आपको एकजुट करती, वो आपको इंडिविजुअली कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, सुंदर दिखने लगेंगे, इससे आपको प्रेम हासिल होगा। आश्चर्यजनक है। आई बिलीव दिस आइडिया ऑफ मैनिफेस्टेशन इज एंटी डेमोक्रेटिक इन कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब आप वास्तव में लोगों को सिटीजन की बजाय सेल्फ मैनिफेस्टिंग इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करते हैं, तब आप ऑर्गेनाइजिंग सिटीजनशिप को नकार देते हैं। एक डेमोक्रेसी तब बनी रहती है जब उसके सिटीजन ऑर्गेनाइज होते हों, उनकी एक कलेक्टिव इमेजिनेशन होती हो, वो चाहते हों कलेक्टिवली कुछ हासिल करना पूरी सोसाइटी के लिए, सब लोगों के लिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन कल्चर हर चीज को हाइपर इंडिविजुअलाइज करती है। हर संघर्ष निजी बन जाता है। आपकी नौकरी पाने का संघर्ष क्यों निजी है? आपकी पढ़ाई करने का संघर्ष क्यों निजी है? आपके कुछ हासिल करने का संघर्ष क्यों निजी है? कलेक्टिव चीजें हैं। शिक्षा कलेक्टिव है, रोजगार कलेक्टिव है। उसकी जगह पर आपसे कह दिया कि नहीं, एवरीथिंग इज विद योर स्पिरिचुअलिटी एंड थिंकिंग। पॉजिटिव सोचिए। फिर से चलिए वापस चलते हैं उसी 2 बजे अकेले बैठे हुए उस विद्यार्थी के पास। ये मैनिफेस्टेशन कंटेंट उसकी जिंदगी में संयोग से नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि आधुनिक व्यवस्था ने सामूहिक एंजाइटी पैदा की है। लोग अपने लिए, चूंकि कलेक्टिव एंजाइटी है इसलिए अपने लिए कोई रिफ्यूज खोज रहे हैं। समाज में जब लोगों को एज अ सोसाइटी, एज अ डेमोक्रेसी, एज अ पॉलिटिकल सिस्टम डिग्निटी नहीं मिल रही होती, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होती, बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रही होती, होप नहीं मिल रही होती, तब ऐसी इंडस्ट्रीज पैदा होती हैं। स्पिरिचुअलिटी की इंडस्ट्री तभी पैदा होती है जब कलेक्टिवली होप खत्म होने लगती है, उम्मीद खत्म होने लगती है, स्टेबिलिटी खत्म होने लगती है, लोगों का सम्मान खत्म होने लगता है। इमोशनल सर्वाइवल के लिए आप इन रिफ्यूज में बच जाते हैं। और ये वाली इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? इस रिफ्यूज में जाने की आपकी जो चाह है उसको भी मोनेटाइज कर दे रही है। पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जा रही है। ये कोई ऑप्टिमिज्म नहीं बेच रही, ये करोड़ों लोगों को ये सिखा रही है कि आप में जो निराशा है उसकी वजह आप हैं। इसलिए आप इंस्टेबिलिटी पर सवाल मत उठाइए, अपने आप पर सवाल उठाइए। और मॉडर्न कैपिटलिज्म ऑब्वियसली यही चाहता है। सिर्फ इतना नहीं कि उसको लेबर को कंट्रोल कर लेना है, उसने आपकी इमेजिनेशन को भी कॉलोनाइज कर लेना है। स्ट्रक्चरल सफरिंग को स्पिरिचुअलाइज करना, थके हुए नागरिक को एंडलेस सेल्फ करेक्टिंग कंज्यूमर में बदल देना, ये सिस्टम चाहता है। तो भैया सपने देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी ऐसी इंडस्ट्री को तय मत करने दो कि आपने क्या सपने लेने हैं जो आपकी इनसिक्योरिटी पर ही खड़ी हुई है।